नमस्कार, मैं हूं संजय कश्यप और आप हैं A to Z न्यूज के साथ। शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो इस सपने को साकार करने के लिए पहल करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं बुक बैंक के संयोजक श्री DK सिंह जी, जिन्होंने बुक बैंक की शुरुआत कर जिले के हजारों बच्चों की उम्मीदों को नया आधार दिया है। आइए बात करते हैं उनसे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो सर आपके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और A to Z न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सर, तो सबसे पहला सवाल है आपसे कि बुक बैंक की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो मैं आज क्योंकि अम्बेडकर जी की जयंती है, उसमें सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों और सागर शहरवासियों को नमन करता हूं उनकी जयंती के दिवस पे। अम्बेडकर जी ने ही ये हमारा और आपका संयोग है कि आज हमारा इंटरव्यू आप कर रहे हैं। और अम्बेडकर जी शिक्षा क्रांति के जनक कहे जाते थे। संविधान निर्माता के नाम से जाने जाते थे। और रही बात आपके प्रश्न की कि बुक बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है या कैसे आपने शुरुआत की। एक्चुअली जब 2020 आपको याद हो कोरोना आया हुआ था, उस समय पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी। सारी दुकानें बंद, सारी सड़कें बंद, बच्चों के स्कूल तक बंद हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चालू थी। उस समय बच्चों को मोबाइल से पढ़ने का कोई आइडिया था नहीं। बच्चों को किताबों को देख के पढ़ने का एक शौक़ था। तो हमारे बच्चे भी काफ़ी परेशान हुए, तो मुझे लगा कि इनके लिए किताब अरेंजमेंट कहाँ से करें। फिर जब मैंने अपने दोस्तों से संपर्क किया और लोगों से संपर्क किया तो मुझे बहुत कठिनाई महसूस हुई। और उनका किताब अरेंजमेंट करने में आज से 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी है। जैसे तैसे करके हमने उनके लिए किताब अरेंजमेंट की। बच्चों के चेहरे पर मैंने खुशी देखी कि मतलब इतनी विपरीत परिस्थितियों में उनको बुक्स पापा ने अवेलेबल कराई। तो फिर मैंने देखा कि यदि हमारे बच्चों को इतनी तकलीफ है इस कोरोना काल में, तो और भी बच्चे पेरेंट्स परेशान होंगे। तो फिर 2020 में ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया और मैंने इसको विजन बना के कुछ साथियों के साथ स्टार्ट किया जी। तो इस अभियान की शुरुआत आपने कब और कैसे की? क्या आपने पहले भी किसी क्षेत्र में इस तरह की सामाजिक पहल की है? नहीं, देखिए क्या है, मैं पेशे से एक सिविल इंजीनियर हूँ। मैं एक निजी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ। उसके पहले मैं समाज सेवा में कोरोना काल में ऐसे नॉर्मली जुड़ा हुआ था, लेकिन इस तरह का कोई वर्क मेरा पहले से कोई अनुभव नहीं था। जैसे ही ये कोरोना काल आया और इस तरह की दिक्कतें आई, तो हमने 2020 से ये शुरुआत की और आज उस समय से लेकर अभी तक इस पर हम लगातार काम करते रहे। और कुछ साथी हमारे साथ जुड़े, कुछ चले भी गए, लेकिन हमने इसको चूँकि विजन बनाया। और इसका मेरा 2 मकसद है बुक बैंक का। पहला था कि हम इसको रिसाइकिल बुक्स करेंगे तो इससे हमें पर्यावरण को संरक्षण करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि जो किताबें हैं, कापियाँ बनती हैं तो पेड़ों की कटाई होती है। तो कम से कम हम पेड़ों को लगा नहीं सकते, पानी नहीं दे सकते, तो हम कम से उतना पेड़ बचा लें। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सागर शहर के लोगों से भी अपील करता हूँ कि बुक बैंक की इस मुहिम से जुड़िए। पर्यावरण बचाने का भी एक तरीका है। तो उस समय से स्टार्ट किया और अभी आप लोगों के सहयोग से, बहुत सारे लोगों के सहयोग से बुक बैंक इस समय बहुत ही तेज गति से चल रहा है। सर, बुक बैंक किस तरह से कार्य करता है? क्या इसके लिए कोई प्रक्रिया तय की गई है किताबें इकट्ठा करने और वितरित करने की? जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 0 से स्टार्ट किया था। आज हमारे पास एक बुक बैंक का ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल बना हुआ है। उसमें आज की डेट में करीब 400 के आसपास पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग छोटा मोबाइल चलाते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन से किसी और के फ़ोन से बात करते हैं, गरीब तबके के लोग। तो आज हमारे साथ 1000 अभिभावक और बच्चे डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। तो एक तो हमारे पास वो जो ग्रुप बना हुआ बुक बैंक का व्हाट्सएप ग्रुप, उस माध्यम से हमें इंक्वायरी मिल जाती है कि हमें किस क्लास की चाहिए, किस क्लास की उनको देनी है, उनके पास किस क्लास की बुक्स पुरानी पड़ी हुई है। तो एक तो जरिया ये है। दूसरा जरिया क्या है कि फ्रेंड सर्किल से फ़ोन आ जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा जरिया है कि अब लोगों तक सागर शहर में, मैं ये तो नहीं कहता पूरे सागर शहर में, लेकिन ऑलमोस्ट बुक बैंक का मैसेज पहुंच चुका है। तो हर तरीके से बुक बैंक में लोग आते हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और चूँकि सबसे बड़ी बात है, इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं है, मुफ्त में हम पुस्तकें देते हैं सबको, किसी भी स्कूल की हो, किसी भी क्लासेस की हो। यदि बुक बैंक में अवेलेबल हैं
तो आपको दी जाती हैं। हाँ, यदि पुरानी क्लासेस की आपके पास पड़ी हैं तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको जमा करें। तो इस तरह से हमारा बुक बैंक चल रहा है इस समय। तो सर अभी तक इस पहल से कितने बच्चों को लाभ मिल चुका है? देखिए, मैं आपको मोटी आंकड़ा बताऊं तो हर वर्ष ये करीब करीब हम 500, 700, 1000 पेरेंट्स तक पहुंचते हैं, इजीली पहुंचते हैं। क्योंकि मीडिया के साथियों का सहयोग मिलना अब चालू हुआ है। जब हमने शुरुआत की थी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। अब आप लोगों की मदद से ये घर घर तक पहुंच रहा है। तो अभी मैं 15 दिनों से तो मैं मानसिक रूप से बहुत दबाव में खुद आ गया था कि कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई का रेशियो गड़बड़ा गया। तो अभी मतलब आप मान के चलिए इस साल मुझे लगता है कि मैं 1000 पेरेंट्स से भी ऊपर पहुंच जाऊंगा और लोगों का ज़बरदस्त क्रेज है। अभी आप देखेंगे तो आजकल तो सुनने में आ रहा है कि गूगल में भी इंजीनियर किताब वाला के नाम से ट्रेंडिंग चालू है। तो मुझे लगता है कि इस बार हम 1000-2000 पेरेंट्स तक पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये बुक बैंक का मैसेज हमें पर्यावरण बचाने में मदद करता है। तो मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसमें आप जुड़िए। ये निःशुल्क रूप से है और हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है इंजीनियर किताब वाला के नाम से। आप उस पर जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बुक बैंक से जुड़िए। जी, क्या इसमें सर स्कूल, कोचिंग सेंटर या अन्य संस्थान भी आपके साथ जुड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई संस्थान तो नहीं जुड़ रहे हैं। मुझे एक डर और है कि बहुत सारा जो शिक्षा माफिया और नेक्सस चल रहा है, आने वाले समय में हमारे सरदर्द बनने वाला है। इस तरह के संस्थान तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में परेशान जरूर करेंगे। सर क्या कोई प्लेटफॉर्म या हेल्पलाइन है जहां से लोग किताबें डोनेट कर सकते हैं या जरूरतमंद लोग संपर्क कर सकते हैं? नहीं, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मैं एक चीज़ भूल भी गया था। इस साल से मेरे पास एक कार है, मैंने उसको मोबाइल बुक बैंक के नाम से उसको मैंने चलाया है। और अभी भी आप देखेंगे मेरे कार में पुस्तकें पड़ी, कम से कम 50 सेट पड़ी होंगी। और उस माध्यम से भी हम जरूरतमंद, जैसे बहुत सारे लोग राहतगढ़ हैं, दमोह, छतरपुर तक के लोग को फोन आता है। तो हम आसपास 25-50 किलोमीटर में जो लोग नहीं आ पाते हैं, तो हम अपनी कार में बुक्स रखे रहते हैं। हम कहीं भी जाते हैं वो साथ में रहती हैं। हो सकता है किसी पेरेंट्स का फ़ोन आ गया तो वहीं वो बुक प्रोवाइड करा देते हैं। दूसरा, मैं अपने रेजिडेंस में भी बहुत सारी बुक्स का सेट रखा हुआ हूँ। अपने मित्रों के यहाँ भी बहुत, मतलब 3-4 जगह बुक्स का सेट हमारे अवेलेबल रहते हैं। जहाँ जिसको नज़दीक पड़ता है, हम कोशिश करते हैं पेरेंट्स और बच्चे परेशान ना हो और मुफ्त में पुस्तकें ले जाएं। और इसका एक उद्देश्य और समझिए आप, इससे बच्चों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। उनको भी समझ में आना चाहिए कि मतलब अभी तक आप देखते थे, हम 3 साल पहले तक हमारे बच्चे खुद कहते थे अरे पापा नई बुक चाहिए, लेकिन अभी बच्चे समझ रहे हैं कि पापा इससे पर्यावरण बच रहा है, हम वेस्टेज क्यों करें। तो इस बुक बैंक के बहुत सारे विजन हैं, इसको लोगों को समझना पड़ेगा। तो सर इस अभियान को लेकर आम जनता और अभिभावकों की क्या प्रतिक्रिया है? अभिभावकों मतलब क्या प्रतिक्रिया है, बताइए। प्रतिक्रिया तो अभी ज़बरदस्त, मैंने अभी बताया कि आप जैसे मीडिया के साथियों ने जो कवरेज बुक बैंक को दिया है और मतलब कहते हैं कि एक विज्ञापन लगता है पैसे दे के, लेकिन बुक बैंक के कॉन्सेप्ट को मीडिया के हर साथियों ने इस बार जो है बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे के जरिए प्रकाशित किया है। तो अभिभावकों तक पहुँचे हैं, हम बच्चों तक पहुँच पाए हैं और आप लोग के सहयोग से हम घर घर तक, हमारा टारगेट है अगले साल तक पहुँचे। और अभी तो हम कुछ बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाए, स्पेशली कुछ स्कूलों की, जैसे हम बहुत सारे स्कूलों तक नहीं पहुँच पाए, जैसे लैंसर पब्लिक स्कूल है, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। लेकिन आप लोग का सहयोग रहा तो अगली साल से बुक बैंक से कोई बच्चा मतलब जो है बिना किताब के वापस नहीं जाएगा, ये मेरा लक्ष्य है। लेकिन अभिभावक, बच्चे, मीडिया के लोग का पूरा समर्थन बुक बैंक को मिला। सर क्या है योजना केवल स्कूल की किताबों तक सीमित है या प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें भी शामिल की जा रही हैं? नहीं, जब कॉन्सेप्ट हमने बुक बैंक का शुरू किया तो उस समय तक तो हम लोग ने नर्सरी से 12 तक का ही कॉन्सेप्ट रखा था। लेकिन विगत 2 वर्षों से बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे पढ़ाई करके नौकरी कर चुके हैं, तो वो भी अपनी पुस्तकें ला के हमारे पास दे रहे हैं। बहुत सारे जॉब में हो गए हैं, बहुत सारे लोगों की पहले से रखी हुई हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की बुक्स आना स्टार्ट हो गई हैं। लोगों की रिक्वायरमेंट अब धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। लेकिन पहले जो कॉन्सेप्ट था नर्सरी से 12 तक का, लेकिन हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोग IIT नीट की भी परीक्षाएं बुक बैंक की। हाँ, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको मीडिया के साथियों के माध्यम से कि हमारे पास IIT नीट तक की बुक हमारे यहाँ अवेलेबल है। यदि किसी बच्चे को IIT नीट की तैयारी कर रहा हो, हमारे पास से बुक्स ले जा सकता है। सर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं आपसे। क्या मतलब आप भविष्य में इस बुक बैंक अभियान को और किन स्तरों तक ले जाने की योजना बना रहे हैं? हाँ, ये अभी बुक बैंक हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और अपने फ्रेंड सर्किल के माध्यम से चला रहे थे। अब अभी हमने जस्ट अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, बस अभी कुछ दिन पहले। इंजीनियर किताब वाला के नाम से मैं शहर के लोगों से
जो ये मीडिया न्यूज देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इंजीनियर किताब वाला के नाम से गूगल पे भी ट्रेंड हो रहा है इस समय पूरे देश में, तो आप उस पर जाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। आपको मुफ्त में हर स्कूल की हर क्लासेस की बुक्स अवेलेबल हैं। हो सकता है कि आप लेट जुड़े हो तो उस स्कूल की या उस क्लासेस की फिलहाल ना मिल पाए, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम आप तक पहुँचें और आपको बुक्स प्रोवाइड कराएं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन लोगों को जो समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं? मैं सागर शहर के विशेष तौर पर बात करूं, वहाँ के समाज सेवी मीडिया के साथी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, उनसे मैं मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप भी इस बुक बैंक मुहिम का हिस्सा बने। इससे 3 फायदे मुख्य रूप से हैं। पहला, पर्यावरण को हम संरक्षित कर रहे हैं, एक तरह से आप देखें उतनी रिसाइकिल बुक्स कर रहे हैं, उससे हम पेड़ कटाई को बचा रहे हैं। दूसरा, बुक बैंक के माध्यम से हम बच्चों के माइंडसेट को भी चेंज कर रहे हैं। और तीसरा, हम हो सकता बहुत सारे बच्चे जो कहते हैं कि बिना बुक्स के बिना कॉपियों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे या वंचित हो रहे थे, हम उन्हें बुक्स नीडी पर्सन को खरीद के भी देते हैं। तो इससे 3 महत्वपूर्ण फायदे हैं। तो मेरा शहरवासियों से अनुरोध है कि आप एक बार इस मुहिम से जुड़िए और हम जल्द ही अपने बुक बैंक का एक ऐप लॉन्च करने का भी प्रक्रिया अपना रहे हैं। अगले साल बुक बैंक शुरू होने से पहले आपको ऐप के माध्यम से भी सहूलियतें मिलेंगी। हमारा यूट्यूब चैनल लॉन्च हो गया, आप उस पर सब्सक्राइब लाइक करिए और हमारे साथ जुड़िए। ये निस्वार्थ भाव से सेवा है, इसमें कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है। आपके पास प्रीवियस क्लास की बुक्स नहीं है, फिर भी आपको अगले क्लासेस की बुक्स मिलेंगी। और यदि बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति है वास्तव में, तो उसको हम खरीद के भी बुक्स देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डीके सिंह जी, जिनके द्वारा एक बहुत अच्छी पहल की जा रही है। डीके सिंह जी की इस पहल ने है साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों तो शिक्षा की रोशनी हर कोने तक पहुंच सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रयास पूरे प्रदेश में एक प्रेरणा बने। कैमरा में दामोदर कुर्मी जी के साथ संजय कश्यप की रिपोर्ट। धन्यवाद।